हेलो दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ ग्रेटर फरीदाबाद में, जहाँ लगा हुआ है आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022। और ये आप बोर्ड देख सकते हैं सामने। और यहाँ पर हम देखेंगे अंदर की, यहाँ पर हमें कौन कौन सी इंटरप्राइजेज़ कंपनीज़ और कौन कौन से मैन्युफैक्चरर यहाँ देखने को मिलते हैं। और कुछ कंपनी ऐसी भी मिलेंगी जो काफ़ी मतलब स्टार्टअप के तौर पे हैं अभी। और क्या क्या प्रोडक्ट हैं उनके पास, कुछ यूनिक है कि नहीं, अंदर चल के देखते हैं। आइए मेरे साथ और करते हैं इसको एक्सप्लोर। तो ये है इसका एंट्री गेट, और एंटर करते ही हमें राइट साइड में कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा, जहाँ पर ये डांस आप देख सकते हैं, जो अक्सर हमें ट्रेड फेयर में देखने को मिलता है कई जगह। यह है आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022, जहाँ पर 300 से ज़्यादा कंपनियों के स्टॉल लगे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देख लेते हैं हमें यहाँ कौन कौन सी कंपनीज़ के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई देगा फूड कोर्ट, जो मिलन के नाम से है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के स्टॉल दिखाई देंगे। और ये वाला स्टॉल देख सकते हैं आप, ये है अमृता हॉस्पिटल, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। और काफ़ी सारी फैसिलिटी हैं यहाँ पर। और ये अभी 6 महीने लगभग इसको खुले हुए हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये एक स्टॉल है ज्योति फायर सर्विसेज का, जो काफ़ी यूनिक था। और इनका जो प्रोडक्ट था वो भी काफ़ी यूनिक था। वो इसलिए था कि इनके पास एक ये बॉल जैसा जो आप देख रहे हैं, ये सिंपल बॉल नहीं है। ये बॉल आग को बुझाने का काम करती है, और कहीं शॉर्ट सर्किट से या किसी और वजह से जब आग लग जाए तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए जानते हैं इनसे कि ये कैसे हेल्पफुल है और क्या है इसका प्राइस। चलिए जानते हैं इनसे। देखिए, फायर सेफ्टी से होने वाले लॉस 75% से ज़्यादा है, जिसमें ह्यूमन लाइफ लॉसेस भी है और प्रॉपर्टी लॉसेस भी है। अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को अच्छे से फायर सेफ करते हैं तो हम इन लॉसेस से बच सकते हैं। आज के टाइम पे फायर सेफ्टी बहुत नेसेसरी है, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बड़ी बड़े इंडस्ट्रियल हब्स तैयार हो रहे हैं। अगर फायर सेफ्टी नहीं होगी तो हम बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ लॉसेस कर सकते हैं, और अपने इकोनॉमिकल लॉसेस तो है ही है। तो ये जो बॉल आप दिखा रहे हैं हमें, इसका क्या फ़ायदा है और किसका फ़ायदा है, क्या प्राइस रखा है इसका? सर देखिए, फायर सेफ्टी के लिए आपके पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली एक डिवाइस मैं आपको कहूँगा। जैसे ही आप फायर देखते हैं, आपको केवल ये बॉल थ्रो करनी है। एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग जो कि कैपेबल नहीं है बड़े एक्सटिंग्विशर्स को उठाने के लिए, ये 1 kg की बॉल को ईजिली वो थ्रो कर सकते हैं। जैसे ही ये फायर के अंदर जाती है, ये अपने आप इसके अंदर एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी जो है वो इसको फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। तो मैं ये कहूँगा कि हर घर के अंदर एक बॉल तो ज़रूर होनी चाहिए। अब कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है इसकी। एक सिंगल बॉल आपको 400 रुपीज़ की, 400 रुपीज़, ओनली 400 रुपीज़। इट्स अ वेरी चीपर प्रोडक्ट, और जो कि हम बहुत इजीली, और इसकी लाइफ स्टाइल भी 10 ईयर्स का है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बॉल ले लिया और उसके बाद आपको 1 साल या 2 साल के बाद इसको थ्रो करना पड़ेगा। द लाइफ स्टाइल ऑफ दिस बॉल इज़ मोर देन 10 ईयर्स, तो आप इसको ईजिली ग्रैब कर सकते हो और किसी टाइप की फायर इमरजेंसी में यूज़ भी कर सकते हो। थैंक यू सर। तो अगले स्टॉल पे हमने देखे ये बहुत सारे टूल जो आप देख रहे हैं सामने, ये काफ़ी यूज़ होते हैं, मतलब घरों में भी यूज़ होते हैं और प्रोफेशनली भी हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें। तो काफ़ी वैरायटी थी इनके पास टूल्स की, ये आप सामने देख सकते हैं। तो इनकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो अभी इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे इनसे कि क्या क्या इनका प्राइस रखा हुआ है। और ये पूरी की पूरी टूल किट आप देख सकते हैं।
तो सर आप बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्या क्या है और किस रेंज में है आपके सर पास? देखिए मेरे पास ना यहाँ पे 3 प्रोडक्ट होते हैं हमारा। जो कंपनी का प्रोफाइल है वो हम तीन सेगमेंट में इसको डिवाइड करते हैं। मेरे पास डिवॉल्ट ब्रांड है इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे आपको 24/7 काम करना होता है। उसके बाद मेरा स्टेनले आता है, जहाँ पे आपकी स्किल्ड लेबर काम करती है, जो आपकी दुकानों पे गेट जाली वाले काम करते हैं। और तीसरा प्रोडक्ट है मेरा ब्लैक एंड डेकर, इसको हम बोलते हैं DIY, मतलब डू इट योरसेल्फ। आप अपना काम घर में करिए। इसमें मेरे पास पूरी तीनों में रेंज होती है। ड्रिल मशीन होती है, हैमर मशीन होती है, ब्रेकर होते हैं, और मेटल फैब्रिकेशन के लिए ग्राइंडर और चोपसा होते हैं। तो दिखाएंगे आप? हाँ देखिए, जैसे अगर हम कोडलेस की बात करते हैं, ये बैटरी टूल होते हैं, जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी की इशू है, बैटरी पावर का इशू है, या फिर हाइट्स पे काम करना है, तो आपको कोडलेस टूल लेके जाइए। चार्जर और 2 चार्जर और 2 बैटरी 1 चार्जर रहेगा, तो उसमें आपको इजी रहेगा काम करना। ठीक है, तो इसका प्राइस क्या है? प्राइस तो बताइए। ये हमारी 20 वोल्ट की मशीन है सर। ये 4500 के आसपास की मशीन है। 4500। टैक्स एक्स्ट्रा रहेगा इसमें। मैं आपको 18% टैक्स। बेसिक प्राइस बता रहा हूँ। ओके, उसके ऊपर हमारी ड्रिल मशीन होती है, जो आपको अगर घर में काम करना है, अपने आप को पिक्चर लगानी है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का हल्का फुल्का काम करना है, ये ड्रिल मशीन होती है। 10 mm और 13 mm में आती है ये 2 मशीन। ओके, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योर जॉब आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी वारंटी गारंटी कुछ? ये 1 साल की वारंटी होती है स्टैनली में। डिवॉल्ट में हम 2 साल की वारंटी देते हैं। ब्लैक एंड डेकर में 6 महीने की वारंटी। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए सर्विस सेंटर आपका? फरीदाबाद में 3 सर्विस सेंटर है हमारे। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो वहीं पे सर्विस सेंटर है। अदरवाइज तो अगर ऑल इंडिया में कहीं पे भी लेके जाते हैं, मशीन के अंदर एक वारंटी कार्ड रहता है, उसके पीछे ऑल इंडिया में जितने भी सर्विस सेंटर हैं हमारे, उसकी पूरा डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ लिखा रहता है मशीन के अंदर, जो वारंटी कार्ड होता है उसका। ठीक है सर। हैमर मशीन के लिए आप ये 20 mm की हैमर मशीन है, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों चलती है। तो इसको अगर आपको कंक्रीट में काम करना है, जहाँ पे आपको सरिया भी है अंदर, तो उसके लिए ये मशीन यूज करनी होती है। नॉर्मल यूज के लिए आपको मैसनरी के लिए वो यूज करनी होती है। बाकी ब्रेकर होते हैं ये बड़े, जो आप लेंटर वगैरह होते हैं ना, लेंटर तोड़ने के लिए ब्रेकर होते हैं। और आपके पास मैंने देखा कुछ टूल किट भी है? हाँ, टूल किट होती है, वो हमारी वहाँ पे अभी एक स्क्रू ड्राइवर किट है। ये थोड़ा सा हाई प्रोफाइल की होती है, जहाँ पे आपको लाइव वायर चल रही होती है, तो लाइव करंट को चेक करने के लिए ये वाले टूल होते हैं हमारे। इंसुलेटेड टूल बोलते हैं इसको। आपको लाइव करंट में भी आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सेफ्टी प्रोडक्ट हैं। नी वगैरह पे जैसे ये लोग राइडर वगैरह पहनते होते हैं ना, बाइकर वगैरह पहनते होते हैं, इसको ऐसे लगा के, ये सेफ्टी प्रोडक्ट होता है। तो सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है? पूरा ध्यान रखा गया है सर। ठीक है, ये आपकी ग्लू गन्स होती है, जैसे इंस्टीट्यूशनल बच्चे वगैरह यूज करते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं बच्चे, तो ये ग्लू गन्स बहुत चलती है। क्या प्राइस है इसका? ये प्राइस होता है सर, इस पे लिखा हुआ है, इस पे डिस्काउंट होता है 30%, जो इस पे लिखा हुआ है 951 प्राइस लिखा हुआ है, तो इस पर 30% डिस्काउंट प्लस टैक्स रहता है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। दोस्तों, एक स्टॉल ये है श्री लक्ष्मी सेल्स कॉरपोरेशन, और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और क्यों अच्छा लगा ये आपको मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि ये सारा पेपर से ही बना हुआ है। कार्डबोर्ड जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो टेबल है, ये चेयर जहाँ ये बैठे हुए हैं, ये डेकोरेशन जो छत का आप देख रहे हैं, ये सारा पेपर से और कार्डबोर्ड से ही बना हुआ है। तो मैं अभी इस पे बैठ के भी दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, इसे देख के मुझे लगा था कि ये शायद लोड ना ले पाए, लेकिन काफ़ी मजबूत है। इस पे आप बैठ सकते हैं आराम से, कंफर्टेबल होके। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ श्री लक्ष्मी सेल्स कॉरपोरेशन के स्टॉल पे, और यहाँ पे मैंने देखा बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट क्या है ये आप देख सकते हैं। मोबाइल होल्डर भी है, कैलेंडर भी है, और ये प्लानर भी है। तो बहुत ही यूनिक है, कार्डबोर्ड से बना हुआ है। और इसके अलावा एक बहुत छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये टेबल देखिए आप, और ये चेयर भी है, और इस पर मैं आपको बैठ के भी दिखाता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बैठ नहीं सकते हैं, टूट जाएगी, बहुत अच्छी है। और इसी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे सर से, वो बताएंगे कि ये यूनिक आइडिया उन्हें कहाँ से आया, और इनके पास क्या क्या रेंज है, और आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो सर आप बताइए, अपने यूनिक जो आइडिया है आपका, ये आपको कहाँ से आया, और कैसे आपको ये मतलब मिला, आगे कहाँ आप सोचते हैं कि कुछ टाइम बाद आप कहाँ लेके जाएंगे इसको? सर बेसिकली हम लोग इस इंडस्ट्री में 30 ईयर से हैं,
और 30 साल से हम लोग मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मारवाड़ी जो होते हैं वो बचपन से सिखाए जाते हैं कि भाई नया इनोवेशन कीजिए, नई चीज़ें डेवलप कीजिए। तो हमने सोचा पेपर इंडस्ट्री में आते आते हमने कहा बोर्ड सप्लाई करते हैं, बोर्ड सप्लाई स्टार्ट किया। फिर हमने कहा नई इनोवेशन क्यों ना करें। तो एक कॉन्सेप्ट माइंड में आया, घर पे कुछ शीटें पड़ी थी, मैंने कहा उससे कुछ बनाया जाए। तो हमने टेबल बनाई उससे, फिर हमने प्रमोट करा। बेसिकली हमारा प्रोडक्ट सेलिंग के लिए नहीं है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि पेपर से ये सब चीज़ें बन सकती हैं। और जो पेपर की जो स्ट्रेंथ है, मतलब ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक ही यूज़ करेंगे या आपको मेटल यूज़ करना पड़ेगा, आप पेपर से भी चीज़ें बना सकते हैं। ड्यूरिंग द कोविड-19 2019 हम लोगों ने बेड्स बना के दिए थे हॉस्पिटल्स को उस साइड पे, और कार्डबोर्ड से ही बन गया। कार्डबोर्ड से हमने दिए थे और कार्डबोर्ड्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तकरीबन 3000 बेड हमने सप्लाई किए थे यहाँ पे फरीदाबाद के लिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिली कि यार ये हम कर सकते हैं। तो हमने कहा क्यों ना इनिशिएटिव लिया जाए। तो अभी हमने कहा एक बार इंस्टॉल क्योंकि हम खुद यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहे हैं एग्जीबिशन के अंदर। तो हमने कहा नया चीज़ जो दिखा सकते हैं अपने कस्टमर्स को कि पेपर से ये चीज़ भी डेवलप की जा सकती है। तो जो लोग यहाँ आने वाले हैं, अभी 2 दिन और चलेगा ये, हाँ, तो मैं थोड़ा प्रोडक्ट की एक लिस्ट का वो जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या क्या है। जैसे आप देखिए, आप अगर मुझसे देखेंगे, देखिए हमारे पास शिवजी से कॉर्पोरेशन के बैनर के अंदर पेपर है, पेपर बैग है, 3 प्लाई शीट्स है, 5 प्लाई शीट्स है, 7 प्लाई शीट्स है। ये शीट्स इसलिए बोलते हैं कि जो बॉक्स के अंदर वॉल होती है, जिससे बॉक्स की स्ट्रेंथ आती है, पार्टीशन जो बॉक्स बनता है जिससे, उस कार्टन की वॉल जो होती है वो वॉल इनसे क्रिएट होती है। 3 प्लाई जो फ्लोटिंग होती है, 3 प्लाई की स्ट्रेंथ। अब हमने देखिए रिड्यूस क्या किया, जो मैनुअल प्लांट्स में 5 प्लाई का डब्बा बनता था जिसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती, जब आप स्ट्रेंथ करते थे तो स्ट्रेंथ टूट जाता था, तो एक्सपोर्ट के लिए बड़ी दिक्कत आती थी। तो हमने उनको एक नया प्रोडक्ट दिया कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, उतने ही क्वालिटी के अंदर उनका पैसा बचा, उन्होंने अपनी सेविंग करी। दूसरा अपना इनोवेशन के हिसाब से नया डब्बा उन्होंने डेवलप कर दिया। तो उनका 5 प्लाई मैनुअल प्लांट था, हमारा 3 प्लाई एक क्वालिटी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने प्लास्टिक की और मेटल की चीज़ें तो बहुत देखी होंगी, तो एक बार तो यहाँ इस स्टॉल पे आके ये सारी चीज़ें ज़रा एक्सप्लोर करना, देखना कि उनमें क्या क्वालिटी है और कितनी अच्छी आपको ये लगेंगी। तो ये मैं यहाँ से लेके जाने वाला हूँ, तो बहुत अच्छा है ये। और इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें। हमारी स्टॉल का नंबर है I18 I117 श्री लक्ष्मी सेल्स का। थैंक यू सो मच। दोस्तों ऐसे स्टॉल भी कुछ आपको दिखाई देंगे जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर आपको ये सिंगल मोटर, डबल मोटर के ब्लोअर भी हैं इनके पास, और ये कुछ अलग अलग टाइप की मोटर्स हैं जो इंडस्ट्री में आपको दिखाई देंगी, वहीं के यूज़ के लिए हैं, घर के यूज़ के लिए नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉल आपको यहाँ दिखाई देंगे जो अलग अलग टाइप के टूल जिन्होंने रखे हुए हैं। तो वो जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी वैरायटी है इस वाले एक्सपो में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप मोटर की पूरी डिटेल लिखी हुई है, इसका जो एयर प्रेशर है वो कितना है, पावर कितनी है, वैक्यूम कितना है। और अगर आप ये डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। और एक स्टॉल ये है, इफ़ यू कैन थिंक इट वी कैन इंक इट। तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए आप सामने कि इनके पास ये शादी का कार्ड है, एक यूनिक तरीके से पूरा डिज़ाइन किया गया है। और कुछ ये बॉक्स भी है जो अलग अलग कंपनीज़ के लिए ये बनाते हैं, और जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से ये डिज़ाइन भी कर देते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं इनके पास, तो इनसे भी हम एक बार जानते हैं और डिटेल में थोड़ा सा, और मैं देखता हूँ क्या क्या और इनके पास है। और ये कुछ लैपटॉप बैग हैं, ये कैप हैं, कुछ बैग्स हैं, और इन पे आप कुछ प्रिंट कराना चाहें या कुछ लिखवाना चाहें वो भी करा सकते हैं कस्टमाइज़ अपने अकॉर्डिंग। और ये कुछ फ़ोटो फ्रेम और ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ एक और स्टॉल पे, और ये यहाँ पर जो बॉक्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये एक बर्थडे के लिए किसी के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर ये करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ क्रिएट करके देंगे आपको, चाहे वो शादी का कार्ड हो या बर्थडे का कोई गिफ्ट हो। उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारी चीज़ें आपको कस्टमाइज़ करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं, ये डायरी है, पेन है, और ये कार्ड होता है, की चैन भी है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, बहुत ही यूनिक है। और ये आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इसमें कुकीज़, चॉकलेट वगैरह के लिए भी स्पेस दिया गया है, बॉटल्स हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये डिज़ाइन करा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं एक्सपो में तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सर का स्टॉल नंबर कितना है? 248। तो 248 इनका स्टॉल नंबर है, यहाँ पर आप जरूर विजिट करें।
और ये एक स्टॉल है जो इलेक्ट्रो सोलर के नाम से है, और यहाँ पर आपको सोलर सिस्टम देखने को मिलेंगे अलग अलग तरह के। कई सारे इनके ब्रांचेज ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया में, और ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल भी इनकी है, और ये कुछ अलग अलग तरह के पैनल हैं जो ये लगाते हैं। दोस्तों अभी मैं जिस स्टॉल पे बैठा हूँ ये आपकी एनर्जी और जो बिजली का बिल आता है उसको बचाएगा, और कैसे बचाएगा वो सोलर सिस्टम है जो हमारा ये इलेक्ट्रो सोलर पैनल यहाँ पर ये लगाते हैं। अब ये हमें बताएंगे कि ये कितना फ़ायदा आपको दिलाएगा। 25 साल की वारंटी भी इसमें होती है, और भी काफ़ी सारे फीचर हैं, तो इनसे जानेंगे कि आप अगर अपने घर के लिए किसी शॉप के लिए आप ये लगाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आ जाएगा, और बिजली से आपको कैसे जो बिजली का बिल है उससे कैसे छुटकारा मिलेगा। तो बात करते हैं इनसे। सर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें बताइए कि लोगों का जो बिजली का बिल है वो कैसे कम कर सकते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे फ़ायदा दिलाएगा पब्लिक को, और क्या क्या फीचर हैं उसमें। लोग बाग अपने घरों का बिजली का बिल जो कम कर सकते हैं बड़ा सीधा सा है कि वो अपने घर की छतों पे सोलर पावर प्लांट लगवाएं, और जितनी क्षमता का वो सोलर पावर प्लांट लगाते हैं उस हिसाब से उस रेशो में उनका बिजली का बिल कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनका 5000 का बिजली का बिल आता है और वो 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाएं तो उनका 5000 का बिल फिक्स चार्जेस पे आ जाएगा, ना के बराबर 500-400 रुपये जो फिक्स रहता है वही आएगा, बाकी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही चाहे घरेलू ग्राहक हो चाहे कॉमर्शियल ग्राहक हो या कोई भी हो, वो अपने यूसेज के हिसाब से किसी का बिल अगर 1 लाख का आता है तो उसे उसी रेशो में बड़ा प्लांट लगवाए, वो 100 किलोवाट का लगवाए, 120 का लगवाए, तो अपने यूसेज के हिसाब से वो प्लांट लगा सकता है और अपने बिजली एनर्जी चार्जेस को, अपने बिजली के बिलों को ख़त्म कर सकता है। अगर मैं बात करूँ कि एग्जांपल कि मेरे पास एक 100 गज का प्लॉट है, मतलब घर है, तो 100 गज के घर में अगर मेरा बिल आता है 3000 रुपये, तो अगर मैं इस प्लांट को लगाऊं तो कितना खर्चा आएगा इस प्लांट को लगाने में? 3 किलोवाट का प्लांट लगाने पे जो खर्चा आता है बेसिकली वो आता है लगभग 1,80,000, लेकिन इसमें सरकार की सब्सिडी उसे मिल जाती है। सब्सिडी कितनी है? सब्सिडी उसे मिल जाती है 15,000 प्रति किलोवाट, 30,000 तक, यानी कि लगभग 30,000 की सब्सिडी तो उन्हें मिल जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्हें मिल जाएगी लगभग 45,000। तो 45,000 तो उन्हें मिल गई सेंट्रल की और 30,000 हो गई उनको स्टेट की। तो टोटल मिला के कितनी हो जाती है? 4, 5, 6, 7 लगभग 75,000 के आसपास की सब्सिडी मिल गई, और ये 1,80,000 का प्लांट उन्हें पड़ेगा, लगभग 1 लाख रुपए का इन्हें प्लांट लगा, और ये उनका 3,000 प्रति माह का जो बिल है, 3,000 रुपये हर महीने का बिल है, इसे ख़त्म कर देगा। सीधी कैलकुलेशन कर दें तो 1 साल में 36,000 रुपये का बिल ख़त्म करेगा। तो मेरे हिसाब से 3 सालों में ये अपनी कीमत निकाल लेगा। तो ये क्या मतलब बिजली का कनेक्शन भी साथ में होगा और ये भी साथ में? जी, दोनों को मतलब वो होता है? ये ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। अच्छा। ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम का मतलब है कि द सिस्टम विच रन्स विद द ग्रिड। ग्रिड मतलब बिजली विभाग की बिजली जो है उसे ग्रिड कहते हैं। वो प्लांट जो कि बिजली विभाग की बिजली के साथ में काम करता है उसे कहते हैं ऑन ग्रिड। ग्रिड मतलब बिजली, ऑन मतलब ऑन जब चालू है, अच्छा, मतलब कनेक्टेड है, ऑन ग्रिड। एक होता है ऑफ ग्रिड, मतलब ग्रिड ऑफ, भाई चलेगा, मतलब बैटरी वाला सिस्टम। बैटरी वाले सिस्टम को हम ऑफ ग्रिड कहते हैं, क्योंकि ग्रिड ऑफ मतलब कि अगर बिजली ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम इंडिपेंडेंट कनेक्शन होता है, इसीलिए उसे कहते हैं ग्रिड ऑफ ग्रिड। आपके पास दोनों ऑप्शन? हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। हमारे पास ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, VFT बेस्ड है, हाइब्रिड पावर प्लांट लगाते हैं। इसकी अगर हम बात करें वारंटी वगैरह की, तो वारंटी कितनी है? वारंटी नॉर्मली सोलर पावर प्लांट की जो रहती है वो 25 साल रहती है। तो 25 साल एक इतना बड़ा टाइम होता है कि जनरेशन चेंज हो जाती है। तो 25 साल में अगर कुछ मेंटेनेंस होगा तो? अच्छा, सबसे खास बात इस प्लांट की है, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता है ही नहीं, 0 मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं है। 25 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी? आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए इससे, अच्छा, बस पीरियडिकली इसकी साफ सफाई होती रहे। अगर पैनल्स के ऊपर डस्ट आ जाएगी तो जो सन रेज हैं वो सेल तक नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ा सा क्लीन तो हफ्ते में 2 हफ्ते में अपनी वेदर कंडीशन के हिसाब से, अपनी लोकेलिटी के हिसाब से, कहीं पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है तो वहाँ पे थोड़ा 6 दिन में 7 दिन में साफ़ हो जाए। तो ये पानी से साफ कर सकते हैं? आप इसे पानी से साफ़ कर सकते हैं, कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, इसे कोई इशू नहीं है इसमें। जो चीज़ बिजली से चलती है वो सब कुछ चला सकते हैं। मतलब लोड वाला कुछ इशू तो नहीं कि कोई इशू नहीं, लोड नहीं ले पाएगा इसी का? आप AC, कूलर, फ्रिज, ओवन, डीप फ्रीजर कुछ भी चलेगा सर,
तो दोस्तों इन्होंने बताया हमें कि आप एसी, फ्रिज, सब कुछ, कूलर वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। वो एज इट इज ऐसे ही चलेगा जैसे बिजली के टाइम चलाते हैं नॉर्मली। नॉर्मली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मैं हैवी लोड चलाऊंगा, सोलर पे नहीं चलेगा। सोलर का मतलब लोग समझते हैं केवल लाइट लगा लो, लाइट जला लो या पंखा चला लो, ऐसा नहीं है। अगर यदि आपने उपयुक्त पावर का लगाया है तो आपके सारे सिस्टम चलेंगे, आपका एसी, कूलर, फ्रिज, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। बहुत हैवी कंप्रेसर्स भी इससे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि एरिया, अगर मैं इसको लगाना चाहूँ तो कितना एरिया ले लेगा ये, मतलब कवर इसका करेगा? जो इसमें ना नॉर्मली किलोवाट के हिसाब से जाता है। मान लो 5 किलोवाट है। 1 किलोवाट में जो एरिया लगता है वो लगता है लगभग 70 से लेके 80 स्क्वायर फीट। अब 10 किलोवाट है तो 700 से लेके 800 स्क्वायर फीट, 100 किलोवाट है तो 7000 से लेके 8000 स्क्वायर फीट। किसी का एरिया अगर कम हो तो वो कैसे करेगा? अगर किसी का एरिया कम है तो उसमें एक तो पैनल की टाइप्स चेंज हो जाती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 तरह के पैनल हैं। एक ये छोटा पैनल है जो कि जहाँ जगह कम है वहाँ इसे माउंट कर सकते हैं। एक बड़ा पैनल है जहाँ पे पर्याप्त जगह है वहाँ बड़ा पैनल हम लगा सकते हैं। तो जहाँ पे जगह कम है वहाँ पर हायर वाटेज में पैनल को लगाया जा सकता है जिससे कि जगह कम लगे। लेकिन फिर भी 70 स्क्वायर फीट पर वाट, 1 वाट के लिए 70 स्क्वायर फीट लगभग चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए आपकी जो डिटेल है, हमारी डिटेल आपके पास है और आप चाहें तो ये डिटेल आप अपने बोर्ड लाइन पर दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर भी है नीचे और इसमें इनके सारे प्रोडक्ट भी हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका फ़ोन नंबर दे दूँगा आपको। तो आप अगर यहाँ आते हैं IMT एक्सपो 2022 में तो आप इस वाले स्टॉल पर ज़रूर आएँ। स्टॉल का नंबर हम सबसे जान लेते हैं। कितना नंबर ये है? स्टॉल का नंबर है I51, 52, 53, 54। 4 स्टॉल का एक स्टॉल है और एंट्री पर है बिल्कुल एंट्री पे ही जैसे है। गेट से घुसेंगे तो सामने आपको इलेक्ट्रोस्मार्ट टेक्नोलॉजीज दिखाई देगी। जी, तो एक बार आप जरूर विजिट पूरे करें। पूरे एक्सपो में यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम सबको इसकी जरूरत है। बिल्कुल सर। बिजली का बिल भर भर के अगर आप परेशान हो गए हैं तो एक बार आप हमारे पास जरूर है। एक बार इनसे आप जरूर मिलें तो आपकी समस्या का जो समाधान है वो ये कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कई स्टॉल कवर किए और कई ऐसी चीज़ें थी जो थोड़ी यूनिक थी, तो आप अगर आएँ तो आप ज़रूर विजिट करें और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं चलता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।